नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी युवक भारती के पाठ एक नव निर्माण का अध्ययन करेंगे। नव निर्माण के लेखक हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, लेकिन लेखन क्षेत्र में इन्होंने अपना त्रिलोचन नाम लिखा। इसके लिए त्रिलोचन के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। त्रिलोचन जी हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका सक्रिय योगदान रहा और काव्य के क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन इन्होंने किया। नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे और इनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा इनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। त्रिलोचन जी का निधन 2007 में हुआ। अब हम लोग इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देशकाल, दैनंदिनी। इन रचनाओं में दैनंदिनी डायरी है और देशकाल कहानियों का संग्रह है। सबका अपना आकाश कविताओं का संग्रह है और जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे नवनिर्माण, वह गुलाब और बुलबुल से लिया गया है। अब किस विधा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचना के लिए किया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चतुष्पदी, जो पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवनिर्माण, उसमें इन्होंने चतुष्पदी का प्रयोग किया है। चतुष्पदी यानी 4 चरणों वाला छंद। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी यानी अंत के अक्षर एक जैसे होते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब हम लोग पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में मनुष्य के लिए संघर्ष करना कितना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात जो भी हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, उन बाधाओं से हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपितु उन बाधाओं का सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि हमको अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपके सामने नवनिर्माण पाठ की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, इस चतुष्पदी में कवि धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धरती माँ, तुमने मेरे मन में जो विश्वास जगाया है, जो विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, अर्थात जो जीने की प्रेरणा दी है, राहत की ठंडी सांस लेने की जो मन में आशा जगी है, उसे मैं इस धरती पर संभाल कर रखूँगा। हम सभी के मन में कुछ ना कुछ पाने की चाहत होती है, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की चाहत होती है। उसके लिए जो तुमने मुझे अवसर दिया है, अर्थात जो खुला आकाश दिया है और जो आज़ादी दी है, उस आज़ादी को मैं धरती पर हमेशा संभाल कर रखूँगा, तुम्हारी भी रक्षा करूँगा और अपनी कल्पनाओं को भी पाने का प्रयास करूँगा। इस अवसर का मैं उचित उपयोग करूँगा।
सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र अर्थात धागा यानी रिश्ता। जो यह सूत्र है अर्थात हमारा जो एक दूसरे से रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, मानवता का रिश्ता, समाज से जो रिश्ता जुड़ा है, अपने परिवार वालों से जो रिश्ता जुड़ा है, उसे हम चाहकर भी कभी तोड़ नहीं सकते और हमको तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जो एक बार टूट जाता है वो कभी जुड़ नहीं सकता। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार अगर हमारा किसी से रिश्ता खराब हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके लिए गांठ पड़ जाती है, फिर से पहले जैसा भाव कभी नहीं आ सकता है। इसके लिए हमेशा हमको ये प्रयास करना चाहिए कि कभी किसी का भी हम दिल ना दुखाएं या किसी के मन को चोट ना पहुंचाएं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम यानी आकाश, आकाश या अंबर, आसमान, कई इसके पर्यायवाची हैं। तो व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। जैसे हम कितनी भी सफलता हासिल कर लें, कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन अपने परिवार से हम कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार हम किसी से अगर रिश्ता कितना भी तोड़ना चाहें, कितना भी उससे दूर जाएं, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कहीं ना कहीं भावना दबी रहती है। इसके लिए कभी किसी से रिश्ता अपना तोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कितनी अच्छी बात है बच्चों। सत्य है राह में अंधेरा है, यह सही है कि हमारे सामने अंधकार ही अंधकार है, यानी बाधाएं ही बाधाएं हैं और हमको अपनी मंजिल का पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए रोक देने के लिए घेरा है, अर्थात बहुत सारी बाधाएं हमको हमारे सामने आती हैं। तो बिना मैनेज के, बिना अपनी मंजिल तय किए अगर हम किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, किसी पथ पर चल पड़ेंगे, तो हम कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते हैं। उस मंजिल को पाने से पहले ही हम बाधाओं से घबराकर वापस आ जाएंगे। तो हमको हमेशा अपना एक लक्ष्य तय करना चाहिए, अपनी मंजिल तय करनी चाहिए, फिर उस मंजिल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। काम तुम और करोगे क्या, अर्थात आगे बढ़ने के लिए अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो उस रास्ते पर चलने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचता है। तो बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, तो उन बाधाओं को पार करते हुए एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल को जरूर हासिल कर लेंगे।